ऑन करनी बाकी है, फिर रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अभी मैं 22 का मूविंग एवरेज लगाता हूँ। अगर मुझे इंडिकेटर लगाना तो कैसे लगाएंगे, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करेंगे और इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे मूविंग एवरेज। यहाँ पर दिखाई देगा मूविंग एवरेज सिंपल। ये भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा कि आप मुझे बता नहीं रहे, ऐसा कुछ होगा नहीं। सब सिंपल लेवल से चले जाएंगे, एक एक इंडिकेटर, एक एक स्ट्रैटेजी हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले आने वाले कुछ ये 10 दिनों में। तो 22 का मूविंग एवरेज लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये 22 का मूविंग एवरेज लगा है और यहाँ पर आपने क्या किया कि अप ट्रेंड में यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, एक तो आप ट्रेंड लाइन भी लगा रहे हो और मूविंग एवरेज भी लगा रहे हो। आपको सोचना है कि आपको किस वाले सेटअप पे काम करना है। ट्रेंड लाइन वाला सेटअप अलग है, मूविंग एवरेज वाला सेटअप अलग है। दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, दोनों को कंबाइन करके अलग वाली स्ट्रैटेजी बनेगी। तो दोनों कंबाइन कैसे होते हैं, यहाँ पर इस वाले, यहाँ पर या इस वाली जगह पर। अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर मूविंग एवरेज आ रहा है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये वाला सेटअप है। लेकिन आपने जो सेटअप मुझे भेजा है, तो यहाँ पर मार्केट ने तो सपोर्ट लिया है लेकिन यहाँ पर कोई भी बुलिश कंफर्मेशन नहीं है। बुलिश कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, सपोर्ट पे बुलिश कैंडल होने चाहिए। फिर से कहता हूँ, सपोर्ट पे बुलिश कैंडल होनी चाहिए। जैसे कि मारा बुजू रह सकती है, बुलिश मारा बुजू, रेड कैंडल, रेड कलर की नहीं, हाँ ग्रीन कलर की। या फिर यहाँ पर हैमर रह सकती है। यहाँ पर कौन सी कैंडल है, लास्ट वाली आज की रेड कैंडल है, रेड कैंडल है। तो यहाँ पर कोई भी सेटअप अभी के लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये श्योर है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे आया है। अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल चली गई है, मतलब ये रेजिस्टेंस है इसका। तो इसके नीचे मार्केट जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड में चला गया है एज पर मूविंग एवरेज। और ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर काम करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाइंग के लिए कोई भी ग्रीन कैंडल बनी नहीं है। या ना ही कोई बुलिश हैमर है, ना ही कोई बुलिश मारा बुझे है, ना ही कोई ट्विजर बॉटम है, और ना ही कोई डोजी कैंडल है। जैसे कि अगर मैंने दिखाया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट पे बना है बुलिश हैमर। देखिए ये वाला बुलिश हैमर कहाँ पर बना, एग्जैक्ट सपोर्ट पे बना, फिर मार्केट ऊपर गया। तो इस तरह से बुलिश हैमर या फिर बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सारे बुलिश कैंडलस्टिक सपोर्ट पे बनने चाहिए। रेड कैंडल पे ठीक है, मार्केट आया सपोर्ट पे, लेकिन वहां पर कोई भी बुलिश कंफर्मेशन नहीं है। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पर बुलिश हैमर बना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर डोजी बना, फिर यहाँ पर हैमर बना रेड कलर का, लेकिन रेड पे थोड़ा विनिंग रेशो कम होता है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो हैमर में, डोजी में ज़्यादा कलर मैटर नहीं करता, थोड़ा विनिंग चांसेस कम हो जाता है हैमर में अगर रेड ग्रीन में बन जाती है तो। और यहाँ पर ग्रीन कलर की डोजी हो या फिर रेड कलर की डोजी हो, उसमें कुछ भी कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो हरे कलर की हो या फिर रेड कलर की हो। ठीक है, तो देखिए 22 का अगर मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो आपको 22 का मूविंग एवरेज के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कैसे वो वर्क करती है, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। अगर आपको मूविंग एवरेज का मतलब या फिर मीनिंग नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी मूविंग एवरेज पे काम मत कीजिए जब तक आपको मूविंग एवरेज के बारे में A to Z बातें पता ना हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये सेटअप अवॉइड कीजिए। सपोर्ट पे अगर यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन पे काम करना है तो बुलिश कंफर्मेशन देखिए, बुलिश कैंडल देखिए, तब यहाँ पर बाइंग का सेटअप बनेगा। अभी के लिए कोई भी सेटअप यहाँ पर नहीं है। इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। और मान लीजिए कि आपको अगर मेरे साथ चार्ट शेयर करना है, तो कैसे शेयर करेंगे, इस तरह से मैंने एनालिसिस किया और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आपको पता है, प्रपोज सर को पता है, बाकी जो सुनील सर है, मोनल ताई, उनको पता नहीं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज वही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लगाया मैंने और मुझे ये वाला सेटअप आपके साथ शेयर करना है ग्रुप में। तो मैं कैसे शेयर करूंगा, यहाँ पर कैमरा का सिंबल है, आपके मोबाइल में भी दिखाई देगा और डेस्कटॉप पे भी दिखाई देगा। तो कैमरा के सिंबल पे क्लिक करके
यहाँ पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, डाउनलोड इमेज, कॉपी लिंक। तो मैं कॉपी लिंक करूँगा कभी भी, अगर मुझे आपके साथ चार्ट शेयर करना है तो मैं कॉपी लिंक करूँगा, क्योंकि कॉपी लिंक करने से चार्ट झूम भी हो सकता है मेरे से। और अगर आप फोटो शेयर करोगे तो चार्ट झूम करने से उसके पिक्सल या फिर क्वालिटी जा सकती है, इसलिए आप हमेशा कॉपी लिंक कीजिए। कॉपी लिंक करने के लिए आप अलर्ट एस भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैंने कॉपी लिंक पे क्लिक किया तो जितना चार्ट मैंने यहाँ पर दिखाया है आपके सामने, उतना ही चार्ट का इंटरफेस यहाँ पर सेव हो जाएगा या फिर लिंक में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी लिंक किया और मैं इसे कॉपी करके ग्रुप पर शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा अपने डेस्कटॉप पे ओपन करूँगा पेस्ट करके। और यहाँ पर जितना मैंने चार्ट ओपन किया था सेम उतना ही चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। और अगर मैं इसे जूम भी करूँगा ना तो ये इसकी पिक्सल क्वालिटी नहीं जाएगी। 1 मिनट, ये फ़ोन में बढ़िया जूम होगा। यहाँ पर मैं जूम करने का मुझे कुछ शॉर्टकट पता नहीं कीज़, तो ये जूम होता है, अभी नहीं हो रहा मेरे से। तो इसे हम जूम करके देख सकते हैं मोबाइल में भी और यहाँ पर भी। 1 मिनट, हाँ हो गया। ये देखिए, इस तरह से अगर हमने जूम भी किया ना तो इसमें पिक्सल नहीं जाते या फिर क्वालिटी नहीं जाते, तो मैं जूम करके देख सकता हूँ। इस तरह से आपको कॉपी लिंक कॉपी करके मेरे साथ शेयर करना है। जितना आप चार्ट लोगे, अगर मैंने इसे आधा कर दिया, इतना कर दिया और यहाँ पर कॉपी लिंक किया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसे कॉपी लिंक किया, तो जितना चार्ट मैंने डिस्प्ले पर लगाया है उतना ही चार्ट मुझे दिखाई देगा। अभी देखिए मैंने लिंक कॉपी कर लिया है और नए वाले क्रोम टैब में मैं इसे पेस्ट करके ओपन करवाता हूँ। तो देखिए जितना मैंने चार्ट ओपन करवाया था उतना ही यहाँ पर ओपन हुआ है। तो आपको इसे एडजस्ट करना है अपने तरीके से कि आपको कितना चार्ट मुझे दिखाना है, उस हिसाब से आप अपने लिंक कॉपी करवाइए। अभी हम आज समझेंगे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपको तो पता होगा कि ये जो लेफ्ट साइड का अपना राइट साइड का जो एरिया है यहाँ पर प्राइस बताता है शेयर का। और आज थोड़ा सिल्वर के बारे में अच्छा नहीं लगा मुझे कि चलो मैं यहाँ पर तो सही था लेकिन अगले वाले कैंडल का मैंने कंफर्मेशन नहीं लिया। ऐसी गलतियाँ आपसे भी होंगी, मेरे से भी होती रहेंगी। गलतियों से सीखोगे, हर बार गलतियाँ कुछ ना कुछ नए करोगे। सही भी रहे तो कहीं ना कहीं आपके इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे। लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि आप लॉस नहीं ले रहे, मैं लॉस नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। इतना यहाँ पर मुझे आज इतने 4-5 दिन में 7 से 8 हज़ार प्रॉफिट हो जाता बिना काम किए या फिर बिना चार्ट देखे। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मोमेंट आते रहते, चले जाते, जाते भी रहते हैं। और प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, कभी कभी छोटे भी होते हैं। ठीक है, जब ये डाउन साइड में रैली करेगा मैं एक शॉर्ट कर दूंगा, छोटा प्रॉफिट निकाल लूंगा 1000-1200 का। और उसके बाद जब बाइंग के लिए रेडी होऊंगा तब मैं 2-3 हज़ार या फिर 4-5 हज़ार का प्रॉफिट राइड कर सकता हूँ। अभी दशहरा भी आगे आ रहा है तो इसलिए ये रैली भी कर रहा है। तो मैं मेरे दिमाग में ये नहीं था, और मैंने होल्ड करना चाहिए था, कैंडल का कंफर्मेशन लेना चाहिए था। अगर कंफर्मेशन मिलता अगला वाला तब मैंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसने फ्यूचर देखा? फ्यूचर कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कि आज से सिल्वर ऊपर जाने वाला था या फिर नीचे गिरने वाला था? एज पर माई प्रेडिक्शन जैसे हुआ मैंने उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, आपसे भी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। चलिए अब हमें क्या देखना है, ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस। ट्रेडिंग व्यू का ऐप भी है, अपने मोबाइल में आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना क्रोम टैब ओपन करता हूँ नया। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में इस तरह से आप ओपन कीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि गूगल करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, TRADINGVIEW, सर्च कीजिए। पहली वाली वेबसाइट आएगी tradingview.com। यहाँ पर आपको दिखाई देगा in.tradingview.com, ये वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट की लिंक है, इसे पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबको ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा, होम पेज वाला। मैंने इसे अपने बुक मार्क में ऐड करके रखा है, इसलिए डायरेक्टली चार्ट ओपन होता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है, कम्युनिटी है, मार्केट है, न्यूज़ है, ब्रोकर है, मोर है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी में, मार्केट में, न्यूज़ में, ये जो सारे कॉलम है ना, यहाँ पर हमारा कुछ भी काम नहीं है। ये हमारे लिए फिलहाल यूजलेस है, इतना वाला एरिया। और ये वाला भी, ये सब कुछ हमारे लिए यूजलेस है। यहाँ पर सिर्फ हमारा काम का है प्रोडक्ट।
और यहाँ पर ये वाला, ठीक है, अभी के लिए होम पेज में। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट में जाऊँगा, प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा सुपर चार्ट, स्क्रीनर, इकोनॉमिक, कैलेंडर। लेकिन इसमें सिर्फ हमें सुपर चार्ट में ही जाना है, कहीं और भी जाना नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम मार्केट में बिगिनर है, नए हैं, नया कुछ सीख रहे हैं। तो सिर्फ हमें जो सिखाया जा रहा है उसी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन कीजिए, इसमें प्रोडक्ट में जाइए, प्रोडक्ट में सुपर चैट दिखाई देगा, और सुपर चैट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई भी रैंडम चार्ट ओपन हो जाएगा जो आपने लास्ट टाइम ओपन करवाया था या फिर आपने किया था। अगर आपके आई थिंक आपके ट्रेडिंग व्यू के लॉगिन में निफ्टी फिफ्टी का चार्ट दिखाई दे सकता है, या फिर दो कोई और दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा चार्ट ओपन हुआ है टाटा स्टील का, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर टाटा स्टील का चार्ट ओपन किया था, अभी आपके सामने ही एनालिसिस किया था। तो लास्ट टाइम आपने जो चार्ट एनालिसिस किया है, 1 मिनट से ज़्यादा यूज किया है, वही चार्ट लास्ट टाइम ओपन हो जाता है। अभी ये चार्ट क्यों नहीं आ रहा पता नहीं मुझे। तो ये वाला चार्ट ओपन हो चुका है, और यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको प्राइस दिखाई देगा कि ये 2 रुपये के ऊपर गया, 3 रुपये के ऊपर गया, 500 का है, 400 का है, ऐसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अभी चार्ट पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे पता नहीं चल रहा है। बहुत सारा जूम आउट मैंने कर दिया है लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पे। रिसेट कर लेता हूँ एक बार। इसका मैंने बेसिक सेशन भी अपलोड किया है यूट्यूब पर, आप वो भी देख सकते हो। शायद मराठी में होगा या फिर हिंदी में होगा, मैं श्योर नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि इस मंथ एंड के बाद आपकी एक एग्ज़ाम लूँ कि आपको मार्केट के बारे में कितना पता है। तो अभी से आप प्रिपेयर रहिए, जितने भी हमने यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड किए हैं इसकी कुछ नोट्स बनाइए, उस पर हम एग्ज़ाम लेंगे। ये पहली बार कर रहे हैं हम इन 4 सालों में, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिए, और प्रिपेयर रहने के बाद आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और वो एग्ज़ाम मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही है या फिर आपकी कितनी स्कोरिंग हुई है, और कितने आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर लर्निंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सिल्वर का भाव दिखाई दे रहा है 7,73,300, राइट। और यहाँ पर कोई भी स्टॉक आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपका यूज़र लॉगिन होगा, और इस वाले एरिया में सारे टूल्स हैं जो आने वाले कुछ दिनों में हम यूज़ करेंगे। देखिए, ये जितने भी टूल्स हैं ना, इसमें सारे टूल्स यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ये भी सीखूंगा, ये भी सीखूंगा, ये भी सीखूंगा, ये भी सीखूंगा। कुछ भी, सारे जो टूल्स है वो सारे टूल्स यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 टूल्स आपके काम के, या फिर 4-5 टूल आपके काम के, उसके ऊपर सारे यूजलेस है। जितना आप टूल्स यूज़ करोगे उतना आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने के बाद आपको ट्रेडिंग में डिफिकल्टीज आएगी। तो जितना टूल मैं यूज़ करता हूँ उतना ही आप यूज़ कीजिए लर्न स्टार्टिंग में। बाद में कुछ भी टूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वॉच लिस्ट होती है, यहाँ पर पब्लिश दिखाई देता है, मतलब ये पब्लिश कुछ काम का नहीं है हमारा। और जो नॉर्मली अच्छे वाले ट्रेडर्स होते हैं वो अपना ओपिनियन लोगों के साथ शेयर करते हैं चार्ट एनालिसिस करके, और वो ट्रेडिंग व्यू के पब्लिश पेज में दिखाई देता है कि हाँ, मेरा सिल्वर में ये व्यू है, यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है। इस तरह से प्रेडिक्ट करके वो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर पब्लिश कर देते हैं। तो हमारी जैसी कम्युनिटी वहाँ पर सब लोगों के एनालिसिस देखते हैं। तो मैं नहीं देखता, आपको देखना तो आप देख सकते हो। अ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं यूट्यूब पर इसका अलग से वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपका क्या 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 काम का है। ये क्रॉसर, क्रॉसर क्या करेगा, जो आपका क्रॉस है ना, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस दिखाई दे रहा है, इससे कहते हैं क्रॉसर, जहाँ पर मैं मेरा पॉइंट लेके जाऊंगा, राइट, ये वाला पॉइंट। तो ये इसे कहते हैं क्रॉसर। और यहाँ पर डॉट भी, अगर मैंने डॉट सिलेक्ट किया तो आपको बीच में यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर एरो भी है, ये एरो है। उसके बाद इरेजर है, कुछ काम का नहीं है, डॉट भी कुछ काम का नहीं, एरो भी कुछ काम का नहीं, इरेजर भी कुछ काम का नहीं। हम सीधा रखेंगे क्रॉस। क्रॉस क्यों यूज करेंगे, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आती है। देखिए,
नीचे की तरफ एक आपको तारीख दिखाई दे रही होगी, ट्यूसडे 1 अगस्त 2023, और राइट साइड में आपको हॉरिजेंटली लाइन दिखाई दे रही होगी 19,290। ठीक है, तो इसमें क्रॉस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ क्रॉस रखिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर काम की रहेगी ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। ये वाली ट्रेंड लाइन हम यूज़ करेंगे और ये वाली हॉरिजेंटल लाइन हम यूज़ करेंगे। बस इसके ऊपर यहाँ पर जो भी होगा कुछ काम का नहीं है हमारा। एक्सटेंडेड लाइन भी है, ट्राइंगल भी है, हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल भी है, क्रॉस भी है, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो लाइन यूज़ करेंगे इस वाले टूल बॉक्स में, ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल, अभी मैं से रिमूव करता हूँ। सब रिमूव कर दिया। ठीक है, मान लीजिए मुझे हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करनी है इस वाले एरिया पर, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करूँगा। इसका शॉर्टकट की भी है अल्ट एच। तो अल्ट एच अगर मैंने यूज़ किया तो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी। देखिए इस वाले पॉइंट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। सिलेक्ट किया और यहाँ पर अल्ट एच प्रेस कर दिया, नहीं हो रहा। सिलेक्ट किया, अल्ट एच, नहीं हुआ। ठीक है, इससे मैन्युअली करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद होगा। तो ओके, क्यों नहीं आ रहा? अल्ट एच प्रेस करने के बाद आना चाहिए। इंटरनेट का भी इशू आता है मेरे यहाँ, जियो का है तो। तो अल्ट एच यूज करके भी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, हो गया। ये इंडिकेटर पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे प्योरली चार्ट देखना बहुत पसंद है। और यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन आ गई, राइट। ये देखिए आ गई। इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसे आप इस तरह से मूव कर सकते हो और आपके हिसाब से मल्टीपल पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो। देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हो। तो ये बहुत ही लंबी लाइन है, अनलिमिटेड है, इससे एंड तक रहेगा। ठीक है, और इसे आप इसका कलर भी ब्लैक कर सकते हो या फिर इसका साइज ब्रॉड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने इससे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर मैं अदर एरिया पर क्लिक करूँगा ना तो ये कॉलम चला जाएगा। और अगर मैंने इस वाले लाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 3 डॉट, जिससे हम इसे मूव कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपके मोबाइल में भी ये इंटरफेस दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको पेंसिल दिखाई दे रही होगी। तो पेंसिल का मतलब क्या आता है कि कलर कौन सा आपको लेना है। तो मैं इसका कलर देता हूँ ब्लैक। तो ये वाली लाइन हो चुकी है अभी ब्लैक। और यहाँ पर अगला वाला पॉइंट है, लाइन सेलेक्ट करता हूँ। लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 px दिखा रहा है, मतलब उसकी साइज़। तो अगर मैंने इसको 4 px कर दिया तो इतनी ब्रॉड हो जाएगी ये लाइन, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद 3x में इतना हो जाएगा, 1s में बहुत पतली हो जाएगी, 4s में बहुत ब्रॉड हो जाएगी। उसके बाद लाइंस के टाइप से डॉट डॉट वाली लाइन से, डॉटेड लाइन से, इस तरह से। तो मैं तो इतना छेड़छाड़ नहीं करता, लेकिन आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। सीधा मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर मुझे आपको सिखाना है तो मैं इसे ब्रॉड कर देता हूँ या फिर ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक दिखने में बहुत ही डार्क होती है तो समझने में सिंपल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करनी है। तो अभी मान लीजिए कि आपको हॉरिजेंटल लाइन भी यूज़ करनी है, वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल में। तो इस वाले ट्रेंड लाइन पर हम क्लिक करेंगे। ट्रेंड लाइन पर क्लिक करने के बाद अगर मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करूँगा और इसे ऊपर की तरफ खींचते जाऊँगा अपने लैपटॉप में, और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये वाले यहाँ पर लाइन छोड़ दी और यहाँ पर इस तरह से लाइन आ चुकी है। और अगर मुझे इसका लाइन ट्रेंड लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में इसे ब्लू भी कर सकता हूँ। तो ये ब्लू हो चुकी है और यहाँ पर इसे 4x पिक्सल में भी कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इसे आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो, इस तरह से मूव भी कर सकते हो, इस तरह से साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, बीच में सिलेक्ट करके इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट।
तो इस तरह से आप काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टूल हो गया ट्रेन लाइन का, हॉरिजेंटल और वर्टिकल का। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए रिमूव ड्राइंग का नाम है। रिमूव करने के बाद सारी ड्राइंग्स रिमूव हो चुकी है। अगला वाला टूल है, यहाँ पर कुछ काम का नहीं फिलहाल के लिए। हाँ, अभी फ्यूचर में आपके पास ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके काम का हो सकता है, लेकिन मुझे भी बहुत डिफिकल्ट जाता है। मैं पहले बहुत यूज़ करता था फिबोनाची, बट अभी नहीं। फ्यूजर फिबोनाची क्या है ना, अगर आपने सुपर 30 मूवीज देखा होगा ना, तो उसमें पता चल जाएगा। जो भी दुनिया में जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, ब्यूटीफुल पर्सन, वुमेन्स, मेंस, फ्लावर्स, या फिर कुछ बिल्डिंग जैसे कि ताजमहल हो सकती है, या फिर दिल्ली का लाल किला हो सकता है, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें जो बहुत रेयर, बहुत बढ़िया दिखती है, उनमें फिबोनाची का यूज़ हुआ है। तो इसीलिए इस तरह से वो अट्रैक्टिव दिखती है। और गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी भी फिबोनाची पर है। अगर मैंने गूगल किया तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा गैलेक्सी इन फिबो, कोई फिबोनाची बोलता बोलता है, कोई फिबोनाची कहता है। ठीक है, तो जो शंख होता है ना, शंख, उसमें भी फिबोनाची यूज होता है। और जो कुछ अलग क्या नाम है, स्नेल कहता है ना उसे अंग्रेजी में, वो भी फिबोनाची पे डिपेंड रहता है। ये देखिए, ये फिबोनाची लेवल है। ये देखिए, ये फिबोनाची है, ये लेवल है। ये देखिए, शंख भी यहाँ पर फिबोनाची लेवल पर है। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सब फ्लावर में भी फिबोनाची है। अगर यहाँ पर गैलेक्सी में हमने फिबोनाची देखा है यहाँ पर इस वाले लेवल पर, तो फ्लावर में भी फिबोनाची है। देखिए, फ्लावर। तो साइंटिफिकली फिबोनाची नाम का एक बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने इसका शोध लगाया था, रिसर्च किया था इसके ऊपर, फाउंड किया था इसे। ये देखिए, गैलेक्सी भी फिबोनाची पर है। तो फिबोनाची एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर ये इस या गैलेक्सी में वर्क करती है, तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट में भी वर्क करती है। ठीक है, और फ्लावर में देखते हैं एक बार। फ्लावर फिबोनाची, फ्लावर में दिखाई देगा आपको, टंक में दिखाई देगा, ताजमहल में दिखाई देगा, लाल किले में दिखाई देगा, मकबरा में दिखाई देगा। सब जगह जहाँ पर भी जो भी ब्यूटीफुल चीज़ होती है, उनमें फिबोनाची लेवल होती है। ठीक है, इंटरनेट का इशू है। यहाँ पर आगे है, ये वाला कुछ काम का नहीं है, इसे छोड़ देना है। ये दोनों कॉलम, हाँ, ट्रेन लाइन के बाद ये जो नीचे के 2 या 3 नंबर के हैं, उसे यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ब्रश भी है, ब्रश में यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं ड्राइंग करने की। और यहाँ पर रेक्टेंगल आपके काम का आ सकता है, या फिर आप पाथलाइन यूज कर सकते हो। पाथलाइन आपका काम का है। पाथलाइन कैसे, यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर जाने वाला है, इस तरह से डबल क्लिक करने के बाद ऐसे यहाँ पर ये छूट जाता है। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद पाथ लाइन सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट लेगा, और इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा, और ऐसे ऊपर जाएगा, ये आपको दिखाने के लिए। और मैं इससे ब्रॉड करूँगा इस तरह से, और ये फोटो आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको पता चलेगा कि जो मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस तरह से पाथ लाइन का यूज़ होता है एक लाइन दिखाने के लिए। मैं इसे नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे कि इस तरह से सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ और मार्केट इस तरह से नीचे गिरा। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिमोट ड्राइंग कर दिया। और यहाँ पर ब्रश कुछ काम का नहीं, एरो कुछ काम का नहीं, पाथ काम का है सिर्फ, बस पाथ लाइन काम की हमारी। उसके बाद टेक्स्ट भी कुछ काम करें, यूज कर सकते हो आप मुझे कुछ समझाने के लिए। जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिखूंगा सपोर्ट, और इसकी साइज बड़ी वाली कर दूंगा। इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये सपोर्ट नाम दिखाई देगा, और इसे मैं इस तरह से मूव भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से एरो भी लगा सकता हूँ। जैसे कि कॉल आउट होगा तो इमोजी में जाता हूँ, और इमोजी में कॉल आउट मुझे मिल जाएगा। ये जल्दी ये नहीं हो रहा। ये देखिए, फ्लावर में भी फिबोनाची है। सनफ्लावर है ना, ये सनफ्लावर है, इसमें भी फिबोनाची है, इसलिए इतना बढ़िया दिखता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए,
सब जगह फिबोनाची वर्क करती है। वुमन में, मेन में, जो भी जिसे कहते हैं कि ये हैंडसम पर्सन है, ब्यूटीफुल वुमन है, तो एज अ नेचुरली जो भी अच्छा दिखता है, या फिर फ्लावर होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें फिबोनाची ज़्यादा वर्क करती है, इसीलिए वो चीज़ हमें बढ़िया दिखती है, राइट। सब जगह फिबोनाची वर्क करती है, स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। यहाँ पर नहीं है, स्माइली थी यहाँ पर। ठीक है, इसे कैंसिल करवाता हूँ, और यहाँ पर सिंबल तो होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए एरो, एरो मार्क। तो यहाँ पर मैं इसे एरो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से, और इसे बड़ा भी कर सकता हूँ। ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वाले एरो तो मैं भी नहीं यूज़ करता, आपको तो सीधा पता चल जाता है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, राइट। इस कुछ बेसिक टूल्स है जो आपको आने चाहिए। अगर आपको डिफ़िकल्टीज आ रही होगी तो ये सेशन फिर से देखना है आपको, और एक एक टूल्स आपको बारी बारी यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं ट्रेन लाइन सीखूंगा, ट्रेन लाइन पे काम करूंगा, इस तरह से ड्रॉ करो, 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 कैसे भी ड्रॉ करो, सिर्फ ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि परफेक्ट ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन लो, यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ करो, कहीं पर भी ड्रॉ करो, सिर्फ ड्रॉ करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी पकड़ आ जाए उसमें। उसके बाद पाथ लाइन यूज करो कुछ तो टाइम पास के लिए। जैसे कि यहाँ पर, हाँ, पाथ लाइन, कुछ भी ड्रॉ करो, कुछ भी। कैसे यूज करते हैं देखो, कुछ भी ड्रॉ करो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। और ये स्केल, स्केल बहुत बढ़िया है, बहुत ही यूजफुल टूल है। और इसमें एक लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन भी है, जो आगे इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से मार्केट कितना परसेंट ऊपर गया, और कितना प्रॉफिट हुआ, और कितने दिन लगे इतना मूव करने में, ये आपको एग्जैक्ट बताएगा स्केल। मान लीजिए मुझे इस वाले कैंडल से इस वाले कैंडल तक कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे अपने स्केल पे जाऊँगा, और स्केल पर क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू दिखाई देगा आपको, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं सीधा ऐसे ग्रीन कैंडल पे लेके जाऊँगा, राइट। और यहाँ पर इसे टच कर दूंगा, मतलब क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 12%, 5 बार, 1 2 3 4 5, ये 5 बार इसने काउंट किया है, और 7 दिन लगाए, मतलब 7 दिन में इतने 5 बार बने हैं। बार मतलब कैंडल, ठीक है, इसे बार कहा गया है। और यहाँ पर वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो 12% यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 7 दिनों में, ऐसा यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ पर कितना लॉस हुआ है टाटा स्टील में, कैसे पता चलेगा, ये टूल को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से ऊपर से नीचे खींच लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 35 डेज, 23 बार्स, मतलब ये टोटल 23 बार से, मतलब आपको कितने कैंडल से ये भी अगर मेजर करना है, तो ये वाला टूल आपको बता देगा। फिर आपका ये कितना लॉस हुआ यहाँ पर, 8.5%, मतलब 9% का आप लॉस यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद कितने दिन लगे, 35 डेज, 35 डेज में ये 8.5% या फिर 9% नीचे गिर चुका है। फिर नीचे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं, आने वाले टेक्निकल पार्ट में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं इससे क्या करता हूँ, लॉन्ग टर्म से अभी कैलकुलेट करता हूँ टाटा स्टील को, तो इसे 1 वीक में कन्वर्ट कर देता हूँ, और लॉकडाउन से कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, लॉकडाउन वाला पीरियड कहाँ पर हमारा, टाटा स्टील का 2020 सही हमें। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज़ ब्रेक हो रहा है, अभी आ रहा है आवाज़, देखिए। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी देखिए, अभी आवाज़ ठीक आ रहा है क्या, हेलो, हेलो, रुपेश सर आपको आवाज़ आ रही है, सुनील सर। ये आपका नेटवर्क का इशू क्या क्यों आ रहा है पता नहीं मुझे। जियो का नेटवर्क, सिम 1 पर मैं इससे कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी आ रहा है आवाज़ सबको।
हाँ सर, आ रहा है ओके, अभी। ठीक है। मेरा जियो का सिम का प्रॉब्लम था यहाँ पर। ठीक है, हम कहाँ पर थे? अभी सबको आवाज़ आ रही होगी तो आप हैंड रेज करके बता दीजिए। ठीक है, राइट। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि स्केल, तो स्केल क्या बताएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट ऊपर गया, और इस तरह से वो मेजरमेंट करके आपको बता देगा, राइट। तो देखिए, ये 2020 ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड था यहाँ पर, और लॉकडाउन के पहले भी यहाँ पर मार्केट गिरा था टाटा स्टील का। 2018 से टाटा स्टील नीचे गिर रहा था, लॉकडाउन के बाद ही ऊपर गया है, राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट 2020 से 2021 तक, 21 तक एक साल में कितना ऊपर गया। तो ऐसे तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, सीधा मैं स्केल पर क्लिक करूँगा, और जहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है उस वाले पॉइंट पे जाऊँगा। यहाँ से बॉटम से सीधा ऊपर लेके जाऊँगा टॉप पे, अरे आपको और मुझे दिखाई देगा 124 रुपया ऊपर गया और 83 डेज में। ठीक है, तो लगभग 1.5 साल में ऊपर चला गया है इतना, और 479% प्रॉफिट हो चुका है 2020 से 2021 तक। मान लीजिए अगर आपने 2020 में टाटा स्टील में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, तो भी आपको एक साल में 5 लाख मिल जाते, बिना कुछ काम किए। और आप, हमें मार्केट ने सिखा दिया है कि सारी कंपनी, दुनिया कुछ भी बंद हो जाए, लेकिन मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला, कभी नहीं। सारी कंपनीज बंद हो चुकी थी, सारे धंधे बंद हो चुके थे, लेकिन मार्केट फिर भी चालू था लॉकडाउन में। यही बड़ी बात है कि समझ लीजिए कि मार्केट में कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, कि लॉकडाउन आने के बाद भी मार्केट बंद नहीं हुआ था, फिर भी लोग मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे थे। तो जिन्होंने मार्केट में, लोगों ने मार्केट में पैसा भी गंवाया, और बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया, राइट। जो लोग लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे थे ना, उनके मैं बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो बॉटम पे किसी ने लिया नहीं, और फिर उसके बाद वो लॉस में चले गए। इस तरह से भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो समझ में आ गया स्केल कैसे यूज़ करना है, यस और नो? बताइए सुनील सर। ओके, देखिए मैंने आपको यहाँ पर तो बता दिया, अभी आप, यस सर। राइट। देखिए मैंने तो आपको यहाँ पर बता दिया, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पे, आपके डेस्कटॉप पे यूज़ नहीं कर रहे हो, उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। समझो, एक एक टूल्स को यूज़ करो, सिखाने के बाद तुरंत प्रैक्टिस करो। 10 दिन के बाद हम एग्ज़ाम लेंगे, कौन कितना पाने में है तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चार्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे। आप मुझे बताना कि मुझे 3 डेज 5 डेज थोड़े एक्स्ट्रा चाहिए, उस दिन हम सारे पूरे टीम के एक साथ एग्ज़ाम लेंगे, राइट। चलिए, खेल था, और लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन भी है, ये हम अभी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, मतलब ये भी आपका डाउट नहीं क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कब यूज होता है? मान लीजिए आपका 100 पे एंट्री है, और यहाँ से इतना प्रॉफिट मुझे लेना है और इतना मुझे लॉस लेना है, ये कैलकुलेट करने के लिए, टारगेट और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन यूज करते हैं। अगर मेरा बुलिश व्यू है तो मैं लॉन्ग पोजीशन यूज करूंगा। अभी लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, इसे मैंने स्टार करके भी रखा है। लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया। इसे मैं ऊपर ड्रैग करूंगा और इसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो रेड एरिया है वो लॉस का रहेगा, और ऊपर वाला जो ग्रीन एरिया है वो प्रॉफिट का रहेगा। और इसके अपोजिट रहेगा शॉर्ट पोजीशन। अगर मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हो तो अब आपको शॉर्ट पोजीशन यूज़ करना है, इस तरह से। तो जितना मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो मुझे कैलकुलेट करके वो बताएगा। अभी यहाँ पर मैंने इस तरह से ट्रैक किया है, तो यहाँ पर आपको टारगेट दिखाई दे रहा है 52, मतलब ये वाला 52, राइट। तो 29% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक सेलिंग किया तो, और यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक किया तो, राइट। और अगर
इस वाले एंट्री प्राइस से, मान लीजिए यहाँ पर आपने 100 पर एंट्री लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर 13% का आपको लॉस हो सकता है और 23 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हो सकता है। ऐसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो कॉलम है ना, कॉलम कॉलम में जो होता है वो परसेंटेज होता है और यहाँ पर जो होता है ना वो रुपीज़ होता है। अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो और इंडेक्स में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। सिल्वर में पॉइंट्स होते हैं, निफ्टी में पॉइंट्स होते हैं और स्टॉक्स में रुपीज़ होता है। तो मैंने क्या लगाया, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 23 रुपीज़, राइट। और अगर मैं बाइंग साइड में सोचूंगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए टारगेट 36 रुपीज़ और इन ब्रैकेट 22%, 22% 5, राइट। तो 22% का प्रॉफिट होगा अगर मैं इसे यहाँ तक प्रॉफिट बुक करूँगा, यहाँ से एंट्री लेने के बाद। ये वाला बीच वाला एंट्री का एरिया होता है, ये वाला बीच वाला एंट्री का एरिया होता है। ऊपर वाला स्टॉप लॉस होता है, नीचे वाला टारगेट होता है। ये ग्रीन वाला टारगेट होता है, रेड वाला स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, मतलब लॉस बुक कर लेता हूँ, नॉट प्रॉफिट, राइट। आने वाले कुछ दिनों में आपको ये टूल यूज़ करना भी आ जाएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर मेरी एंट्री प्राइस क्या रहेगी, मेरी एंट्री प्राइस समझ लीजिए 88.80 रुपीज़ है, राइट। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा बुलिश व्यू है। लॉन्ग मतलब क्या, ऊपर जाना, शॉर्ट मतलब क्या, नीचे जाना। शॉर्टकट वर्ड है। लॉन्ग मतलब बुलिश व्यू, शॉर्ट मतलब बेरिश व्यू। शॉर्ट का मतलब छोटा ना, तो बेरिश व्यू रहेगा। तो मैं लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करूंगा और मुझे लगता है कि मैंने 88.60 रुपीज़ पे एंट्री ली है, तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर दूंगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना है इस वाले एरिया पर, राइट। और यहाँ पर मुझे इस वाले कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये मुझे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस 6 रुपीज़ 55 पैसा, और उसके बाद ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है कि जितना भी आप कैपिटल यूज करोगे उतने का 7.38% का लॉस होगा। और ऊपर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, टारगेट। टारगेट कितने रुपीज़ का, 35 रुपीज़ 45 पैसा। मतलब कितने परसेंट का टारगेट रहेगा, 39.97% का टारगेट रहेगा। तो आप 40% का भी टारगेट कह सकते हो। अगर मैंने इसे नीचे कर दिया तो ये बताएगा अगर मैंने इस वाले लेवल पर एग्जिट किया तो मुझे 24% का प्रॉफिट होगा। इस तरह से ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कैलकुलेट करके बताता है। तो रेडीमेड टूल से इसे यूज़ करिए, प्रैक्टिकली देखिए अप्लाई करके कैसे इसे यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो फिर से देखिए यूट्यूब पर, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और मुझे पता चल जाता है कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो या फिर नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर मुझे टाइम दिखाई देता है कि हाँ किन किन लोगों ने यहाँ पर कौन सा वीडियो कितने टाइम तक देखा। अभी हमारे जो लेक्चर है, एक नोएडा के एक पर्सन थे, वो उनके साथ मेरी विजिट हुई थी, तो वो मेरे सारे वीडियो देखते हैं और हर बार मुझे पर्सनली कमेंट करके बताते हैं कि सर मैंने ये वीडियो देखा, ये बहुत बढ़िया था और इस वाले वीडियो में मैंने ये सीखा। पूरा 1 घंटा लेक्चर मैंने अटेंड किया था। तो उनका फिर मैं मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है कि आप देखते हो या फिर नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर उन्होंने मैसेज किया है तो वहाँ पर मेरा 50% ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट है मेरा वहाँ पर। लेकिन 50% मैं कहाँ पर कवर करता हूँ कि इन्होंने अगर वीडियो देखा है तो मैं यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाता हूँ और वहाँ पर लिखता हूँ कि इन्होंने अगर 1 घंटा पूरा वीडियो देखा है, तो वहाँ पर मुझे दिख जाता है कि हाँ कि इस वाले बंदे ने 1 घंटा वीडियो देखा। अगर आप चारों बंदों ने वीडियो देखा पूरा 1 घंटा, तो वहाँ पर मेरे आपके एनालिटिक्स पे आपके 4 घंटे दिखाई देंगे कि प्रफुल सर ने 1 घंटा देखा, मोनालिसा ने 1 घंटा देखा, तो सुनील सर ने 1 घंटा देखा। ऐसे वहाँ पर टाइम दिखाई देता है यूट्यूब एनालिटिक्स में। तो ऐसा मत समझिए कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। सब कुछ मैं डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, हर किसी के ऊपर मेरा वॉच रहता है। आपके कहने पर बोलने पर मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। और अभी से ही किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी रिच लोग होते हैं वो किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। किताबें पढ़िए, ऑडियो बुक पढ़िए, तब आप आगे बढ़ोगे। और देखिए सेलिंग आपको आनी चाहिए। मैंने पिछली बार सेशन में बताया था कि आप सेल करिए।
कुछ ना कुछ सेल करिए। अगर आप मेरे से मार्केट सीख रहे हो तो मैं भी आपको मार्केट सेल करो ना। आपने क्लास लगाई, आपने ट्यूशन लगाई, तो आपने ट्यूशन की फीस दी है, ट्यूशन की फीस दी तो मैं सेल कर रहा हूँ आपको एक कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूँ। जो मैं आप मेरे से सीखे हो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, उनको सिखा सकते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो कि देखिए ये ये मेरी स्ट्रैटेजी, यहाँ पर मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सीखा था, आप भी सीख लीजिए, मैं 1 घंटा या फिर 15 मिनट का आपको सिखा दूंगा। तो सेलिंग करने की स्ट्रैटेजी आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। अमेजोन वाले क्या करते हैं, अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट लेते हैं रीसेलर से, जो सेलर होते हैं ना उनसे प्रोडक्ट लेते हैं। हम ग्राहक है, कस्टमर, और कस्टमर ऑर्डर देता है अमेजोन को, अमेजोन की ऑर्डर देती है सेलर को, फिर सेलर क्या करता है, वो प्रोडक्ट डिलीवर करता है कस्टमर को। तो अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, खुद का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। अभी तो उन्होंने अलग अलग सा बनाया, उस मॉडल बना रहे हैं अभी। पहले उनका खुद का कुछ भी नहीं था, फ्लिपकार्ट का भी खुद का कुछ भी नहीं था, अभी अभी वो ब्रांड बना रहे, फ्लिपकार्ट का फ्रेज बना रहे, ठीक है। तो खुद का कुछ होता नहीं है, वो सब सेल करते हैं। जोमेटो का भी खुद का कुछ नहीं है, वो सेलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, होटल का फूड्स सेल कर रहे हैं। आइसक्रीम हो गया, रूम्स नहीं, क्या कहते हैं उसे, फूड्स हो गया, कुछ भी। और ओयो वाले क्या कर रहे हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, रूम सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, राइट। तो सब ना, सब लोग है ना पूरे वर्ल्ड में सेलिंग कर रहे हैं, सेल्समैन से सारे। अगर आप सेलिंग करना जान गए ना तो आप जल्दी रिच हो जाओगे। सेल करो, कुछ भी सेल करो, किताबें सेल करो, मार्केट का कोर्स सेल करो, वीडियो शेयर करो, अपने स्किल शेयर करो, सेल करो, नॉट शेयर, ठीक है। सेल करो, फ्री मनी, पैसे लेके। अगर फ्री में सिखाओगे तो मेरे तरह नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि मेरे पास बहुत बंदे आते हैं फ्री में सीख के चले जाते हैं, लेकिन कुछ उनका बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। तो जो जेन्युइन होते हैं, अभी चंद्रशेखर सर थे और अभी ये जो ऑप्शन बैच किया था ना उनका, तो उनको तो मैंने कमिटमेंट किया था, राइट। फिर भी उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि नहीं सर आप इतनी मेहनत लेते हो, इतने एफर्ट्स लेते हो, तो जितना भी आपने एफर्ट्स लिया है तो उसका तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए, इससे आपकी मेहनत तो जाया नहीं जाने देंगे। तो मैंने तो उनको मेरी तरफ से बता दिया था कि अगर आपने वन टाइम मुझे पूरी फीस दी है तो मैं आपसे इन फ्यूचर कभी भी फीस नहीं लूँगा, राइट। तो फिर भी उन्होंने मुझे फीस दी क्योंकि उनको रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिलने की वजह से वो बोल रहा है कि ठीक है ना, 2-3 हज़ार चले गए तो क्या दिक्कत है, आपसे आप इससे सीखा और आप इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो 2 हज़ार जाने से 3 हज़ार जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। इससे अच्छा है कि मैं उसका कुछ बेनिफिट ले रहा हूँ आपसे, तो उन्होंने मुझे दिया। तो अच्छा लगता है कि हाँ, आप जो सामने वाले बंदे हैं मेरे कुछ वैल्यू करते हैं, इसी वजह से वो दे रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि बेनिफिट इनसे मिल रहा है, कुछ ना कुछ रिचर मिल रहा है, तो इनका वो प्राइस, वो वैल्यू उनको देना चाहिए। मेरी आवाज़ कट रही है क्या? 1 मिनट, मैं इंटरनेट अपना ठीक कर लेता हूँ फिर से। नहीं हो रहा है यहाँ पर, शायद नेटवर्क इशू है, तो मैं सेशन एंड कर सकता हूँ, और करके दिन हम सेशन ले सकते हैं, राइट। तो गूगल मीट का सेशन या फिर लिंक यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रही है, तो ओके 1 मिनट, ट्राई करके देखता हूँ एक बार। मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। हाँ, होगा तो बढ़िया हो जाएगा।
क्यों होता है मेरे साथ ऐसे जियो के साथ ही? ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ या ना? हैंड रेज कीजिए। यस, यस, यस। ठीक है, तो देखिए, जब ओके आ रहा है आपको, सबका आवाज़ आ रहा है क्लियर? ये जियो का बहुत इशू है यहाँ पर। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कुछ भी सेल कीजिए, फ्री में मत दीजिए सबको। अगर आप किसी को फ्री में दोगे तो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप मेरे से मार्केट सीख रहे हो और आपको मार्केट अच्छी तरह से सिखाना आता है तो आप दूसरे को भी सिखाइए। अगर मेरे जितना नहीं सिखा सकते तो कुछ बेसिक लेवल से सिखा सकते हो, तो स्टार्टिंग में फ्री में सिखा सकते हो। खुद की स्किल बढ़ाने के लिए जितना स्किल बढ़ाओगे उतना आपका बेनिफिट होगा। स्टार्टिंग में कुछ दिन सिखाइए फ्री में, और उसके बाद चार्ज देना स्टार्ट करिए। सामने वाले को आपका स्किल दिखेगा तब आप सामने वाले को, तब आप। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। आवाज़ ब्रेक हो रहा है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, 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 ओके। चलिए, एक काम करता हूँ मैं, नेटवर्क का इशू आ रहा है तो मैं सेशन एंड कर देता हूँ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी 10 मिनट बाकी है, तो आज के दिन बस इतना ही, और बाकी टॉपिक्स कर लेते हैं। ठीक है।